हिंदी दिवस के मौके पर इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल की ओर से हिंदी सेवियों को किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की ओर से शहर के बाल बोधन हिंदी हाई स्कूल के हिंदी सेवी शिक्षकों को सम्मानित किया गया और हिंदी की सेवा करने हेतु उन्हें आशीष बधाई दी गई। सोशल काउंसिल के चेयरमैन संजय सिन्हा ने हिंदी सेवी शिक्षक संजीव कुमार, संतोष कुमार शर्मा, कुसुम जायसवाल, रेणु रजक और गांधी प्रसाद लूनिया को प्रशस्ति पत्र और उत्तरीय आदि देकर सम्मानित किया गया और उनका हौसला बढ़ाया। संजय सिन्हा ने कहा कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दुखद पहलू ये है, अभी तक हिंदी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। इस मौके पर संस्था के अमित सिंह, हरेराम कहार, तनवीर अहमद, अंजन दे आदि भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। दिल में जगह देने की जरूरत है, तभी हिंदी आगे बढ़ेगी। और अभी तक आपको बता दूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं पाया। बहुत लोगों को लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हम लोगों ने एक मुहिम भी मुंबई से शुरू किया है। हमारे साथ इकबाल जी और हमारी टीम है। हम लोग हर जगह जाके ये कह रहे हैं कि आप जो प्रादेशिक भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा मिले। जैसे बांग्ला है, तो बांग्ला को भी हम नकार नहीं रहे, हम बांग्ला को राजभाषा का दर्जा मिले और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा। ये लड़ाई हम लोग चला रहे हैं अपने संगठन की तरफ से, इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल की तरफ से। हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली है और हम ये लड़ाई हर जगह चला रहे हैं, हर स्टेट में जाए। और हिंदी को चूँकि वो जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मिली नहीं। हम लोग को हम मास पिटिशन भी हम लोग भेज रहे हैं, एक हस्ताक्षर अभियान भी हम लोगों ने चलाया नागपुर में, मुंबई में। ऐसे लोगों सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को जुड़ा है और हम ये प्रेशर बनाए सरकार से कि सरकार आधिकारिक तौर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे। ये जिस दिन हो गया, हमारी जो है कामना सफल हो जाएगी और हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कामयाब। तो मैं चाहूँगा हमारे बीच स्कूल के टीचर इंचार्ज श्री कुमार जी भी हैं, उनसे मैं चाहूँगा हिंदी दिवस के बारे में बताएं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल सोसाइटी की तरफ से शिक्षकों को सम्मानित करने का ये जो कार्य किया गया, ये बहुत सराहनीय है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल के द्वारा ये प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा। ये हम 17 वर्ष के इस विद्यालय के जीवन काल में ये पहली बार ऐसी अनुभूति को प्राप्त कर पाए। इसके लिए इस कमेटी को, इस सोसाइटी को तहे दिल से धन्यवाद। आगे भी इस तरह का कार्यक्रम को वो करते रहें, शिक्षकों का सम्मान बढ़ाते रहें। शिक्षक हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य का नींव के पत्थर को रखने वाले, नींव के ईंट को रखने वाले माध्यम होते हैं। उनका सम्मान हमारे देश का सम्मान होगा। धन्यवाद। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल की तरफ से जो शिक्षकों को उत्साहित करने के लिए जो ये प्रयास किया गया है, इससे हम बहुत गर्वित हैं और ऐसा प्रयास होता रहे, इससे हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा और इस दिशा में हम मन लगाकर बड़े लगन के साथ काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल की ओर से 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आज जो शिक्षक और शिक्षिकाओं को जो पुरस्कृत करने का हिंदी के प्रोत्साहन हेतु जो कार्यक्रम रखा गया, ये बेहद सराहनीय है। और इस तरह का कार्यक्रम प्रायः अगर प्रत्येक वर्ष आयोजित हो तो बहुत अच्छा है। इससे जितने भी शिक्षाकर्मी हैं सबका मनोबल बढ़ेगा, वे उत्साहित होंगे और बढ़ चढ़कर कार्य करने के लिए आगे की ओर अग्रसर होंगे। दूसरी बात यह है कि हिंदी दिवस जो है, इसके उपलक्ष्य पर जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें ध्यान ये रखना होगा कि हिंदी का भरपूर विकास हो, हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा की ओर अग्रसित हो और जल्दी ही इसे राष्ट्रभाषा बनाया जाए। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, ताकि आने वाले समय में हम हिंदी को राजभाषा के रूप में ना पाकर राष्ट्रभाषा के रूप में देखें, समग्र राष्ट्र की एक भाषा हो, यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद।